नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, भारतीय जनता पार्टी चुनावों के मोड़ पे है और बड़े बड़े दावों के बावजूद भी अमरनाथ यात्रियों को आ रही हैं दिक्कतें जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी जब से कर्नाटका में उसको हार मिली है उसके बाद वो जैसे वो पहले बोलते ही थे 24/7 हम चुनावों के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जो है सचमुच चुनावों के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, जगह जगह मीटिंग्स हो रही हैं। उसी सिलसिले में कुछ स्टेटों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं, कुछ के बदले भी जाएंगे और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चुनावों की पूरी तैयारी में है। और जिस तरह से लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी निकाह चुनाव भी हो सकते हैं। पूरे देश के अंदर जिस तरह से भाजपा चुनावों का माहौल बन रही है और दूसरी पार्टीज भी उसके लिए तैयार हो गई है। वो भी अपने जो नेता जो है उनको निकाला है बाहर, वो भी वैसे ही प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में इसकी कोई सुबहट नहीं लग रही। ऐसा नहीं लग रहा यहाँ चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जो राजनीतिक पंडितों का कहना है ये चुनाव इसी साल भी हो सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, आपने जब शुरुआत की, पर अगर हम जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें भाजपा की, यूँ तो कर्नाटक में जो करारी हार है उसके बाद प्रधानमंत्री अमेरिका गए, लौट कर आए, भोपाल में एड्रेस किया, और भी नड्डा भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी एक मिशन के तौर पर चुनाव को देख रही है, और 5 राज्यों के चुनाव तो हैं ही हैं। और उसके अलावा अगर हम लोकसभा में, हालांकि करीब 10 महीने का समय रह गया है। बिल्कुल। आपने जिस और अभी लास्ट में जो बात कही, उस और पंडितों का भी मानना है पॉलिटिकल कि हो सकता है समय से पहले लोकसभा चुनाव करा दिए जाएं, इसलिए कि इस प्रकार की लगातार खबरें हैं कि जितना चुनाव डिले होगा उतना हो सकता है भाजपा शासित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। जिस पर राहुल गांधी बड़े एग्रेसिव मूड में है, तेलंगाना में एक हिस्टोरिक रैली हुई है, लाखों लोग। तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में पीछे 2 बैठकें हुई हैं इन्हीं दिनों में, ऑनलाइन जो सूत्र बता रहे हैं। एक्सलसर में भी खबर है उसके हवाले से, और उसमें बताया गया किस तरह सेंट्रल लीडरशिप में और संघ के बड़े अधिकारियों ने यहाँ के लीडरशिप से बात की है। यहाँ के 2 MP हैं जो, उसके अलावा जो पदाधिकारी मेन हैं उनसे बात की है, फीडबैक लिया है संगठन के बारे में। खास तौर से अभी संगठन कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या संगठन तैयार है चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर, ये तमाम बातें उसमें सूत्र जो बता रहे हैं तैयार की बात है। और एक 7 तारीख को होने जा रही है, परसों, वो JP नड्डा लेंगे, बहुत बड़ी क्रूशल मीटिंग है। तो इससे तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है वो ये ठोक पीट दिखाना चाहता है कि जम्मू कश्मीर की जो भाजपा यूनिट है, जिसके अध्यक्ष रविंदर रैना है, क्या वो इस लायक मजबूती पकड़े हुए हैं कि चुनाव में हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। उस तमाम चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। वो अलग बात है कि जो कोई भी हलवाई अपनी मिठाई को खराब नहीं करता, वो एक कहावत है। तो अब ये भी बीच में खबर आई है कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, लोकल बॉडी से हमारा अगर जम्मू हवाले से बात करें तो जम्मू नगर निगम के चुनाव भी जल्दी हो सकते हैं, उसके लिए मतदाता सूचियों की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर देखें, जिस प्रकार बीजेपी को लेकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, लोगों में असंतोष है, उसकी वजूहत कहीं है, नौकरशाही भी है, यहाँ का बीजेपी नेतृत्व भी है जो उन चीज़ों को तरीके से स्ट्रीमलाइन या उन समस्याओं का निदान नहीं कर पाया, लोगों को मजबूरन सड़कों पर आंदोलन के रूप में उतरना पड़ा। ये अलग बात है कि ये अपनी पीठ थपथपाएं या खुजलाएं, जो मर्जी करें, ये इन पर निर्भर है। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो PP न्यूज़ लाइन साफ कहेगा, हमेशा का, और आगे भी कहेगा। तो हम समझते हैं कि ये एक चुनौती है, और जिस प्रकार आपने ठीक कहा, लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संघ परिवार हो, या जम्मू कश्मीर में और दल नहीं दिखाई दे रहे। कांग्रेस भी नहीं दिख रही, PDP भी नहीं दिख रही, नैन्सी भी नहीं दिख रही, और छोटे मोटे दल कोई नहीं दिख बैठे नहीं, आएंगे चुनाव लड़ लेंगे। बस। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी बीजेपी आला कमान और मोदी वो इसमें मास्टर है, ये मानना पड़ेगा। और लेकिन इधर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर देखिए ना कि
हम यहाँ पर बयान बहादुर बड़े नेता देख रहे हैं, बयान उनके बिल्कुल। खूब आएंगे, खूब बयान लगवाए जाते हैं दाएं बाएं से। लेकिन दर ही जमीनी हकीकत ये है कि जब पब्लिक में जाओ तो पब्लिक क्या, पार्टी के कार्यकर्ता हमसे रोज मिलते हैं, तभी बिल्कुल, जुबान में कहते हैं जी कि बेड़ा कर करता जमुना। यही सब चीज़ों को देखते हुए मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी शायद जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों की बात नहीं की थी। नहीं की थी, बाकी सभी चुनावों की सभी बात चुनाव की पर है, लेकिन असेंबली चुनाव की और बात आप नहीं की। देखें ना, जब ग्राउंड के जो चुनाव, जो पंचायत के चुनाव हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, लोकल बॉडीज है, जहां पर सुरक्षा के सबसे ज्यादा चैलेंज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जब वो कराए जा सकते तो असेंबली क्यों नहीं कराई जा सकती? बिल्कुल। उससे साफ लगता है कि रिपोर्ट्स को बहुत कहा जाए कि बहुत संतोषजनक रिपोर्ट दिल्ली को नहीं मिल रही यहाँ के बारे में, और यही वजह लगती है कि इसलिए चुनाव, असेंबली चुनाव की ओर कोई भी इशारा करने को तैयार नहीं है। सतीश जी, अमरनाथ जी की यात्रा चल जी। रही है, आज भी 6000 से ज़्यादा, 6007 यात्री जो है वहाँ पे गए हुए हैं। हालांकि जम्मू में मौसम ख़राब था बहुत, बारिश जी। भी सुबह हुई है, तो आगे अब कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब यात्रा जो है चल रही है, कोई रुकने की कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात सतीश जी सामने आ रही है, जो जो अमरनाथ के यात्रियों का जो उनको बड़ी मुश्किलातें सामने आ रही हैं। और हमने बहुत दावे किए थे कि इस बार जो यात्रा है बड़ी सफल होगी, उसमें किसी किस्म की मुश्किलात नहीं और आएगी, यादगार रहेगी। यादगार यात्रा होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी यात्री बाहर से रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं, कोई भी आता है यात्री, वो कितने दिन के लिए आएगा? 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आएगा, 6 दिन के लिए जम्मू कश्मीर के लिए आएगा यात्रा करने, 6 दिन में मुझे वापस जाना है, और उसके पास साधन भी उसी हिसाब से होते हैं, पैसा भी उसी के हिसाब से होता है। यहाँ जब आते हैं उन्हें 5 दिन आगे का जाके टोकन मिलता है जी, कि आप 5 दिन के टोकन जो है बाद में, वो इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम रहें कहाँ, बिल्कुल 4 दिन 5 दिन हम खाएंगे कहाँ। बिल्कुल। फिर हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम तो वापसी टिकट करवा के आए हैं, बिल्कुल हमने वापस भी जाना है, बिल्कुल। हम यहाँ रह नहीं सकते। और अधिकतर मैंने कल देखा, कल हमारा रिपोर्टर रिपोर्ट कुमार वहाँ पे कर रहा था रिपोर्टिंग जी, और वहाँ लोग कह रहे थे कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें वापस जाना पड़ेगा जी, बिना दर्शन किए हुए, कि हमें वापस जाना, कि 5 दिन हम यहाँ नहीं रुक सकते, या तो हमें इमीडिएट दे वो टोकन वगैरह। सतीश जी, ये एक बड़ी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद प्रशासन ने पहले नहीं सोचा था, लेकिन अगर आप जब जिस वक्त रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी समय इनका टोकन इशू कीजिए, आपकी यात्रा फलान डेट से शुरू हो सकती है, बिल्कुल आपको ये डेट दी गई है, बिल्कुल। ताकि वो घर से उसी हिसाब से निकलेगा, उसी तैयारी से आए। उसी तैयारी से निकलेगा, मेरी डेट ये है, मैंने यात्रा करनी है, उस डेट को मैंने वापसी की टिकट करनी है। अब वहां से आते हैं 2, 3, 4, 5 दिन के लिए टिकट करके आए होंगे, वापसी 5 दिन के बाद, बिल्कुल पैसे भी उनकी जेब में 5 दिन में, वो कहते हैं जी हम 5 दिन और कहाँ होटल में रहेंगे, कमरों में रहेंगे, खाएंगे, चलो खाने के लिए तो कोई बात नहीं है, हम जगह लंगर लगे हुए हैं, फिर उसके बाद हमारी वापसी की टिकट नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। ये सारी दिक्कतें जो है ना इस यात्रा के दौरान 3-4 दिन में सामने आएंगी। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये हमारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कहीं चूक गया है। आपने ठीक कहा। और जो खास तौर से उस वो केसेस देखिए ना, जो यूपी और दिल्ली में जो फेक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनके लिए समस्या ज़्यादा है। दिल्ली से जिनके फेक रजिस्ट्रेशन हुए, उन एक ने हमसे संपर्क किया पीपी न्यूज़ लाइन से, उन्होंने कहा जी हम तो अपने उसी 4 दिन के हिसाब से आए थे, फलानी डेट थी, 2 तारीख हमें मिली थी और हम आ गए बस लेके, और यहाँ कह रहे ये तो फेक है, अब डेट दे दी हमने 8 तारीख। 8 तारीख का मतलब 6 दिन बाद। 6 दिन बाद कहते हम उतने हम लो मिडिल क्लास के आदमी हैं, सामर्थ्य नहीं है कि हम ज़्यादा रुक पाए, उतना ही हम पैसा लेकर आए हैं। अच्छा, हम जाएं तो जाएं कहाँ? तो ये सब चीज़ें, इस पे इनको लगता है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को एक इसमें इनको दोबारा से तैयारी करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ होमवर्क करना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार के मामले पहली बार उनके संज्ञान में आ रहे हैं, लेकिन आगे ये चीज़ें ना हो, बिल्कुल फेक रजिस्ट्रेशन ना हो, उस पर कोशिश होनी चाहिए कि कोई बंदिश लगे। अगर हो भी जाता है, उन लोगों को आप कैसे कंपनसेट करेंगे? मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश आ रहा हूँ 2 तारीख के लिए, यहाँ पहुँचा, बता फेक रजिस्ट्रेशन, आप तो बैठे हैं बिल्कुल लाल फीता शाही की तरह, नहीं जी आप 2 को नहीं जा सकते, आप 10 को जाएंगे। ये कोई तरीका थोड़ा है। आप ह्यूमन बींग सोचिए, आपको एक कम से कम 100-200 का दस्ता ऐसा रखना चाहिए, कोई इमरजेंसी आ जाए तो उन लोगों को हम कैसे एक्मोडेट एडजस्ट करें। एक तो विषय हो गया ये। दूसरा, ये जो सबसे ज़्यादा सिर पकड़े हुए है कि जम्मू रेलवे स्टेशन पे जब कोई श्रद्धालु उतरता है और भगवती जाना होता है, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा, जी पहले सोचते थे सिर्फ ऑटो रिक्शा रहा, अब ई रिक्शा ने भी वही स्पीड पकड़ ली है लूटपाट करने की। इस प्रकार की तमाम शिकायतें आ रही हैं। मन चाह किराया वसूलते हैं, कोई 200 मांगता है, कोई 250 मांगता है।
अब वो श्रद्धालु को तो पता नहीं कितना डिस्टेंस है, बिल्कुल। जब वो उतरते हैं कहते हैं यार इतने डिस्टेंस के 250, वो फिर उनके झगड़े होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ट्रैफिक पुलिस को, इसमें दूसरे सब जो नोडल अफसर है, किस लिए मीटर क्यों नहीं लगाए जाते, मुझे मीटर समझ नहीं आता। बिल्कुल। ये तो यात्रियों की बात छोड़ो, बिल्कुल। आम आदमी भी रेलवे स्टेशन से गोल मार्केट आ रहा है, 200-250 रुपए से कम जो बिल्कुल। पहले ये कहते थे कि ई रिक्शा है उसमें इतने कम फीस होगी, इतने कम बिल्कुल। टिकट लगेंगे। अब ई रिक्शा सेम पैसे वसूल रहे हैं, सेम पैसे वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल। मुश्किल हो गई है लोगों का आना जाना, मीटर किसी पे चलते नहीं है। रेट बिल्कुल। बढ़ाने, रेट बढ़ाओ, जो करना है जो करो, बिल्कुल। कम से कम मुझे पता तो लगे बिल्कुल। मैंने कितना पैसा देना है। बिल्कुल। मेरा मीटर चल रहा है, मुझे पता है मैंने 200 रुपए देना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। जब वहां बात करते हैं, अच्छा सबसे ये बात तो आपने बहुत बड़ी बात कही है कि जब उस यात्री को ये नहीं पता होता कि जो भगवती नगर कितनी दूर है, बिल्कुल। और जब उनको पता चलता है वो उनसे लड़ाई करते हैं, यार इतनी सी डिस्टेंस में इतने पैसे मांग रहे हैं, और मुश्किलात पैदा। हालांकि ये बड़े एक अच्छी बात है कि जो टैक्सी यूनियन है उन्होंने फ्री सर्विस शुरू की हुई है, बिल्कुल, वो भी बड़ी एक अच्छी उनकी तरफ से अच्छी पहल हुई है, उनकी अच्छी पहल है। लेकिन कितनी सर्विस देंगे, आखिर कितनी टैक्स देंगे? आम इतनी जनता आ रही है, हजारों के हिसाब से जनता आ रही है गाड़ियों से, तो ये लूट-फूट जो चल रही है इसके ऊपर ट्रैफिक पुलिस को, वेट एंड मेयर जो है उनको सबको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि आपने ई रिक्शा इस बात से शुरू की है जी, ये बड़े शॉर्ट डिस्टेंस, ये जितने डिस्टेंस होगा इसका मिनिमम कराया होगा, पेट्रोल लगता नहीं है, या तो ना पेट्रोल के दाम से तुम बात करो। और यहाँ एक फिनोमेना बन गया है कि ई रिक्शा ने भी तय कर लिया है। मैं एक दिन दिल्ली से आया, स्टेशन में उतरा, मैंने कहा जी मैं शास्त्री नगर, 200 रुपये ई रिक्शा, बताइए स्टेशन से शास्त्री नगर का 50 नहीं बनता अगर मीटर चलेंगे, 200 रुपये, ई रिक्शा भी 200 मांग रहा है। तो ये जो धंधा शुरू हुआ है, इस पर जरूरी है कि ट्रैफिक पुलिस, जो दूसरे डिपार्टमेंट नोडल अफसर, खासतौर से अभी जब तक यात्रा चल रही है, इनको इस पर सख्ती करनी चाहिए। बिल्कुल। ये प्यार से नहीं मानने वाले। और ऐसा लगता है, कुछ लोग तो कहते हैं कि कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले इसमें पैसा कमा रहे हैं, और चूंकि वो कह रहे हैं हमें जाओ यार जैसे करना कर लो। तो ये तमाम चीजें अल्टीमेटली बदनामी यात्रा की और हमारे शहर की होती है कि हम फलाने शहर में गए थे और हमारे साथ करने वाले 4 लोग होते हैं, और बदनामी पूरे शहर की होती है बेमतलब में। तो इस पर जरूरी है कि प्रशासन को, डीसी जम्मू को, उसके अलावा जो एसएसपी ट्रैफिक है जम्मू के, उन सबको इस पे एक मीटिंग लेकर इनको समझाना चाहिए कि भैया तुम ये क्या धंधा खोल रखा है, यात्री आ रहे हैं भोलेनाथ के लिए, तुम वो क्या मैसेज लेके जाएंगे हमारे स्टेट के बारे में या हमारे जम्मू के बारे में, जो जम्मू ने जगह जगह लंगर लगा रखे हैं, मंदिरों का शहर है, टैक्सी फ्री सर्विस दे रही है, और एक तरफ आप लूट बचा रखे हैं। बिल्कुल, फेडरेशन ने इंद्रजीत शर्मा और वो चौधरी की तरफ से फ्री सर्विस दी जा रही, और ये लूटपाट कर रहे हैं। तो ये तमाम दिखते हैं। इस पर डिप्टी कमिश्नर जम्मू और हम समझे नोडल अफसर या ट्रैफिक पुलिस, उनको तवज्जो देनी चाहिए। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।